सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो दोस्तों इसमें मैं आपको नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, दोस्तों सारे नंबर्स में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना। सबसे दोस्तों हम आज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों किसकी बात होती है? सबसे पहले बात होती है नंबर्स की। ठीक है, तो दोस्तों जो नंबर्स है तो सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा आता है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हमने दो पार्टों में बांटा है दोस्तों। कौन कौन से नंबर कितने पार्टों में बांटा? दो पार्टों में बांटा है। पहला हमारा नंबर क्या होता है? रियल नंबर। कौन सा दोस्तों? रियल नंबर। ठीक है, पहला रियल नंबर और दूसरा क्या है दोस्तों? इमेजिनरी नंबर। कौन सा दोस्तों? इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया दोस्तों? दो पार्टों में। कौन सा? एक तो होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। कौन सा दोस्तों? वास्तविक संख्या। पहली हमारी कौन सी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या है दोस्तों? काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब दोस्तों रियल नंबर क्या होता है? दोस्तों रियल नंबर वे सभी नंबर्स होते हैं जिनको हम, जो नंबर लाइंस होती है दोस्तों, जो नंबर लाइन है उसमें हम जिसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारे नंबर दोस्तों क्या होते हैं? वो रियल नंबर होते हैं। मतलब आप मैथ्स में जो भी नंबर्स पढ़ते हो दोस्तों, एवरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। आप जो भी नंबर देखते हो वो सब क्या होते हैं दोस्तों? रियल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसा आपको कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है, जैसा आपको दे दिया 2/3 तो ये रियल नंबर है। कोई माइनस में दे दिया 4/6 तो ये भी रियल नंबर है। ठीक है, आपको पॉइंटों में कोई नंबर दे दिया 1.33 ये भी रियल नंबर है। आपको और कुछ दे दिया, जैसे अंडर रूट में 4 दे दिया, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, आपको और भी अंडर रूट में जो अनपरफेक्ट है ये दे दिया तो ये भी रियल नंबर है। उसके बाद में आपको एवरीथिंग नंबर इज रियल नंबर दोस्तों। ठीक है, कोई भी नंबर आपको दिया गया हो जो इस लाइन में आ जाए दोस्तों, वो क्या होता है? रियल नंबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में बात आती है दोस्तों इमेजिनरी नंबर की। ठीक है दोस्तों, तो इमेजिनरी नंबर दोस्तों क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है दोस्तों, क्या देखो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है जो दोस्तों रियल ना हो, यानी कि कोई संख्या है जो अंडर रूट के अंदर माइनस में आ गई, जैसे माइनस का आपने दे दिया 9। ठीक है, तो दोस्तों ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यानी कि ऐसा नंबर जो माइनस में आ जाए और अंडर रूट के अंदर आ जाए दोस्तों, वो क्या जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया -2, आपको दे दिया -7, ये दोस्तों सभी नंबर जो है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है। या फिर दोस्तों आप इसको ये कह सकते हो कि वह नंबर जो आयोटा के साथ हो, यानी जिसमें आयोटा लगा हो। आयोटा क्या होता है दोस्तों? यदि आपने 12th मैथ पढ़ी है दोस्तों तो आपने आयोटा पढ़ा जरूर होगा। तो आयोटा का साइन दोस्तों ये होता है, ये क्या होता है? आयोटा होता है दोस्तों। ये क्या होता है? ये होता है आयोटा। ठीक है दोस्तों, ये आयोटा का साइन होता है। और आयोटा बराबर क्या होता है दोस्तों? आयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप बोलोगे सर इसमें तो आयोटा कहीं दिख ही नहीं रहा, फिर ये इमेजिनरी नंबर कैसे है? दोस्तों इसके अंदर आयोटा छुपा हुआ, देखो दोस्तों कैसे। ये माइनस का अंडर रूट 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 9 गुना माइनस का अंडर रूट में 1। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये आयोटा है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस, ये 9 और आयोटा, ये माइनस चिन्ह हटा दिया, आयोटा लगा दिया। तो ये आयोटा जब जहां भी आ जाए तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इमेजिनरी नंबर तो आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमेजिनरी नंबर नहीं आता है। क्वेश्चन पुट अप होते हैं दोस्तों रियल नंबर से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या? रियल नंबर। तो हेडिंग डाल लो आप, रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रियल नंबर पढ़ेंगे अब। दोस्तों रियल जो नंबर है यानी कि वास्तविक जो संख्या है उसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या है? एक तो है हमारा रेशनल नंबर। कौन सा दोस्तों? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और दूसरा कौन सा? इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल नंबर। यानी कि पहला कौन सा है? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या।
क्या दोस्तों, पहला है परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, परिमेय यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। जो रियल नंबर है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक तो है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो दोस्तों p by q के रूप में लिखी जा सके, यानी कि एक पूर्णांक के अनुपात के रूप में लिखी जा सकती है दोस्तों, वो सभी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। यानी कि वे सभी संख्याएं जो p by q की फॉर्म में लिखी जा सके, ठीक है, p by q की फॉर्म में लिखी जा सके, जहां p क्या होता है दोस्तों, जहां p और q दोस्तों क्या है, आपका इंटीजर है, ठीक है, क्या है दोस्तों, इंटीजर है आपका, इंटीजर यानी कि आपका पूर्णांक हो, और जहां जो q है इस ये नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि यदि कोई नंबर में q नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि q जीरो नहीं है और p और q इंटीजर है, ठीक है, तो वो सभी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल के रूप में जैसे आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दी, ठीक है, आपको कोई फ्रैक्शन दे दी जैसे 3/2/4, ठीक है, 3/5, ठीक है, माइनस में आपको संख्या दे दी चाहे 2/2, या फिर आपको जो भी -5 +7, ठीक है, और अब आप ये बोलोगे सर ये तो p by q के रूप में है ही नहीं, ये तो -5 है, ये +7 है, दोस्तों ये p by q के रूप में ही है, क्योंकि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 7/1, तो ये p और q, ठीक है। आपके पास ये दे रखा 0/5, ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि p by q की फॉर्म में है। लेकिन आपको ये दे दिया जाए 5/0, तो दोस्तों ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ क्या दे दिया दोस्तों, q आपको जीरो दे दिया, इसलिए दोस्तों ये क्या क्या नहीं होगी, ये रेशनल नंबर नहीं होगी दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों और भी आपके पास कोई संख्या दे रखी हो, जैसे ये √4 में है, ये √4 है, ये √16 है, ये दे दिया जाए आपको, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। 22/7 है, ठीक है, 22/7 है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया 3.44444 सो ऑन, ये नंबर आपको दे दिया, ठीक है, उसके बाद में आपको दे दिया मान लो 5.474747, ये भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपके बाद में बात आती है इरेशनल नंबर, तो इसका अपोजिट है इरेशनल नंबर, जो p by q के रूप में ना लिखा जा सके, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे पाई, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई क्या है दोस्तों, इरेशनल नंबर है। उसके बाद में अंडर रूट वाली संख्या है, ये देखो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अंडर रूट वाली संख्या लिखी है ना, ये तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वो तो क्या हो जाएगी दोस्तों, रेशनल नंबर हो जाएगी, यानी कि जिनका हम वर्गमूल निकाल सके। जैसे 16 है, 16 हमने वर्गमूल निकाल लिया 4, 4 का निकाल लिया 2, ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट ना हो जैसे √2, ठीक है, √2, √3, ठीक है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद में आपके पास कोई मान लो संख्या दे रखी है, आपको कोई संख्या दे दी जैसे 2.35298725, जो भी आपको दे रखा है, ठीक है, ये भी दोस्तों क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ भी इसको रेशनल नंबर बताया, इन डेसिमल वाले नंबरों को यहाँ रेशनल नंबर बता रहे हो, फर्क क्या है इनमें, तो दोस्तों इनमें आपको फर्क क्या दिख रहा है कि यहाँ पर यदि रिपीटेशन हो नंबरों में, जैसे आपको ये नंबर दे दिया 3 और फिर दशमलव देके आपको संख्या रिपीट हो रही है, यदि नंबर रिपीट हो तो दोस्तों वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। जैसे इसमें भी आपको रिपीट हो रही है, देखो 5.474747 दो नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ दोस्तों देखो आप देख सकते हैं इसमें रिपीटेशंस नहीं है, और जहां रिपीटेशंस नहीं है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एक होता है मतलब टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट यानी कि शांत दशमलव होता है दोस्तों, शांत दशमलव जैसे आपको दे दिया 1/4 है या 1/5 है, ठीक है, ये शांत दशमलव है। जैसे आपको दे दिया ये 25 है, तो ये क्या शांत दशमलव है, आपने जैसे ही में भाग दिया तो ये भाग पूरी पूरी बार चल जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब आगे भाग नहीं जाएगा। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, भाग जाता जाएगा, तो ये कभी रुकेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों,
ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। जैसे आप देखो 1/5 कर सकते हो, 1/5 करके देखो ये भाग चल जाएगा, एंड टर्मिनेट हो जाएगी, शांत हो जाएगी, मतलब शांत दशमलव हो जाएगा। कैसे? देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दी, 5 2 10, बस भाग समाप्त हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपने हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया, रेशनल नंबर पढ़ लिया। रेशनल नंबर में आपने ये ध्यान रखना दोस्तों, जो पाई है ये तो क्या है आपका रेशनल नंबर है, लेकिन आपका जो 22/7 है ये दोस्तों रेशनल नंबर, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये आपको क्वेश्चन में पुटअप हो जाता है कि 22/7, सब ये सोचते हैं कि भाई ये पाई ही है, लेकिन दोस्तों पाई ये नहीं है। रियल पाई तो क्या है दोस्तों? 3.14, और आगे बिल्कुल संख्या जाती जाएगी, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है ये। लेकिन ये तो क्या, हमने एक अप्रोक्स मान लिया पाई का 22/7, लेकिन एक्चुअल में ये पाई का रियल मान नहीं है, ये एक अप्रोक्स मान है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 22/7 तो आपका क्या है? रेशनल नंबर है, और ये आपका जो पाई है ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है दोस्तों। ठीक है, यहां तक आपकी बात कंप्लीट होगी। उसके बाद में अब हम देखते हैं दोस्तों इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। अब दोस्तों बात आती है किसकी? इंटीजर की। इंटीजर यानी कि दोस्तों पूर्णांक। किसकी बात आती है दोस्तों? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। दोस्तों इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जैसे कोई भी संख्या 0 1 2 3 4 और ये प्लस अंत तक, अनंत तक, और इधर में -1 -2 -3 और ये माइनस अनंत तक। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं दोस्तों सब क्या आते हैं? ये आते हैं, ये होते हैं इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, ये सभी मान दोस्तों क्या है? ये पूर्णांक है। लेकिन दोस्तों यदि आपको बोल दिया जाए भाई ये 1 और 2 है, इसके बीच में आता 3/2, ठीक है, यानी कि 1.5। ठीक है, 1.5 आता है, तो ये इंटीजर है या नहीं है? तो दोस्तों कभी भी पॉइंटों वाली संख्या जो है ना, जो जो डेसिमल नंबर है वो कभी भी इंटीजर दोस्तों नहीं होगी। ठीक है, और जो फ्रैक्शन वाली नंबर जैसा आपको बोल दिया जाए 5/7 इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। फ्रैक्शन वाली इंटीजर नहीं होगी, डेसिमल वाली भी इंटीजर नहीं होगी। इंटीजर कौन सी होगी? ये नंबर 0 1 2 3 और इस फॉर्म में जो नंबर चल रहे हैं दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? आपके इंटीजर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहां भी दो चीज दिख रही है आपको, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो दोस्तों 0 है, ये ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये ओनली क्या है? इंटीजर है, यानी कि 0 क्या है? एक इंटीजर है, ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है इंटीजर। ठीक है, ये हो गया इंटीजर। अब देखिए दोस्तों नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में दोस्तों ये क्या होता है? इसमें भी देखो ये भी आपको दो भागों में बट रहा है। कैसे? ये दो भागों में कैसे बट रहा है? एक तो होता है आपका होता है इवन नंबर। ठीक है, एक तो क्या होता है? इवन नंबर यानी इवन इंटीजर। इवन इंटीजर बोल सकते हो या इवन नंबर बोल दो, इवन इंटीजर। ठीक है, एक होता है ऑड इंटीजर। क्या होता है दोस्तों? ऑड इंटीजर होता है। ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर ये होता है। अब देखो दोस्तों इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है वह नंबर जो दो से क्या हो? पूरी तरह से विभाजित हो, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इवन नंबर हो जाएगा। जैसे आपको पास कोई भी संख्या दी जैसे 2 है, ये इवन नंबर है। ठीक है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। ठीक है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज बताने लायक ये है कि जो इवन नंबर होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि आपको कोई बोल दे -4 इवन है या नहीं है? बिल्कुल इवन है। -2 भी इवन है, -6 भी इवन है, -4 भी इवन है। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन दोस्तों इवन नंबर ये होता है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है, और जो 2 से विभाजित नहीं हो वो क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। नहीं, अभाज्य संख्या नहीं दोस्तों। इवन नंबर यानी कि सम संख्या और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। ठीक है, तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या
ठीक है, और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, सम और विषम हो गया। उसके बाद में इस इंटीजर को दोस्तों दो पार्टों में और विभाजित किया जाता है, वो होता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि दूसरा कौन सा पार्ट है दोस्तों, इसको हम दो भागों में और बांटते हैं। वो है क्या हमारा, एक तो प्राइम नंबर, क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर। कौन सा दोस्तों, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या, और दूसरा होता है भाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर हो दोस्तों, यानी कि जिसके दो फैक्टर हो, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो, वो क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल एग्जांपल देख सकते हो आप, दो है, ठीक है, तीन है, पांच है, सात है दोस्तों। अब ये दो आपको दे रखा है, इसके दो से अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते। आप ये भी कह सकते हो कि वह नंबर जिसके जिसका फैक्टर एक, जिसका मतलब जिसमें एक का और स्वयं का से अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वो भी दोस्तों क्या है, हमारा प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के रूप में दो, ठीक है, अब दो में तो एक का भाग जा सकता है, एक या स्वयं दो का भाग जा सकता है, इसके अलावा कोई है जिसका दो में भाग चल जाए, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीन है, तीन में एक और तीन से अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है, तो तीन एक हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, और उसके बाद में आती है दोस्तों कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, वह संख्या जो जिसके तीन या तीन से अधिक फैक्टर हो। जैसे आपका हो गया चार, ठीक है, चार क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्यों है, देखो चार का देखो फैक्टर क्या हो सकता है, एक का भाग जा सकता है चार में, ठीक है, दो का भी जा सकता है और चार का जा सकता है, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना दोस्तों इसमें। तो जब दो से ज्यादा फैक्टर जिसमें हो जाए, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दो है, चार, चार है, छह है, आठ है, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी, ये है चार, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, ये है हमारी दो। ये क्या है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके साथ में एक चीज और है दोस्तों, ये मतलब सम अभाज्य संख्या है। क्यों दोस्तों, ऐसे मतलब अभाज्य संख्या में दो एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ सम है, बाकी जो सभी नंबर है वो विषम आएंगे। देखो आप देख सकते हो 11 है, 13 है, 17 है, ये सब में क्या है, विषम है। लेकिन दो एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य लेकिन सम है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात कंप्लीट। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या दोस्तों, सह अभाज्य संख्या। कौन सी दोस्तों, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, वे नंबर्स यानी कि वह पेयर जिसका एचसीएफ एक हो जाए। यानी कि जैसे आपको कोई भी नंबर पेयर दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 3 का और 7 का, ये आपके पास कोई पेयर दे रखा है, और तो उस पेयर का यदि एचसीएफ एक आ जाए, क्या दोस्तों, एचसीएफ क्या आ जाए आपका, एक आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका एचसीएफ एक है। ऐसा हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपके पास कोई ऐसा पेयर दे दिया जाए जिससे उन दोनों को किसी भी संख्या से हम डिवाइड ना कर सके यानी सेम नंबर से, तो वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका एचसीएफ एक को ये भी हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसा आप बोल सकते हो 7 9, ठीक है, 21 23, या फिर आप जो भी है 5 2 और 18 19 ले लिया, ये भी आपको हो जाएगा। लेकिन आपको दे दिया जाएगा 12, जैसा आपको दे दिया 36 और 12, तो ये होगा क्या सहभाज्य संख्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें 3 का भाग जा सकता है, इसमें 3 का भाग जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मतलब ये हमारा सहभाज्य संख्या नहीं होगा दोस्तों। आपके पास कोई भी पेयर दे रखा हो, उसको आपको दोनों नंबर देख लो,
यदि उनका एचसीएफ 1 आ रहा है यानी कि कोई कॉमन ऐसा नंबर नहीं है जिसको उनमें भाग चल जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों कैसे पुटअप होता है, आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऐसे ही, और एक सब 3 तो ऐसे दिए होंगे, एक ऐसा दे दिया जाएगा, वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब कंपोजिट नंबर पढ़ लिया दोस्तों हमने, ये को प्राइम नंबर पढ़ लिया। अब हम दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या हो जाए दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या दोस्तों, ये है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या होती है वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर कितने का हो, 2 का हो। एग्जाम्पल दोस्तों जैसे आपको दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया आपको, जैसा आपको दे दिया 3 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है और इनके दो बीच में अंतर कितना है दोस्तों, 2 का है। तो वह संख्याएं जो अभाज्य हैं और उनके बीच में अंतर 2 का है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल देख सकते हो आप, 17 19 है, ठीक है, 11 13 है, ये सभी क्या है दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर है दोस्तों, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो काउंट किए जाते हैं, यानी कि हम गिनती वाले जो नंबर बोलते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो जो 1 से स्टार्ट होता है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन अनंत तक, ठीक है। ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद में दोस्तों हम इस नेचुरल नंबर को एक और बोल सकते हैं हिंदू अरबी संख्या है दोस्तों। यार ये आपको क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि निम्न में से कौन सी संख्या हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या है, उसको ही हम हिंदू अरबी संख्या का कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया हमारा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा, होल नंबर। कौन सा दोस्तों, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है दोस्तों। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो नेचुरल नंबर है उसमें यदि हम जीरो ऐड कर दे, यानी कि जीरो को हम साथ ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। कौन सा दोस्तों, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट, परफेक्ट नंबर, ठीक है दोस्तों। परफेक्ट नंबर मतलब दोस्तों परिपूर्ण संख्या। क्या दोस्तों, परिपूर्ण संख्या, ठीक है दोस्तों। क्या होती है परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या दोस्तों वे संख्या होती है जिनका हम फैक्टर करने के बाद उनका जब योग करें तो दोस्तों वो स्वयं संख्या यदि आ जाती है तो वो दोस्तों क्या हो जाती है, परफेक्ट नंबर हो जाती है। जैसे आपने एग्जांपल लिया 6, ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो स्वयं संख्या है उसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे फैक्टर बच रहे हैं यदि उनका योग 6 आ जाए, यानी कि वो संख्या स्वयं आ जाए, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगी, परफेक्ट नंबर हो जाएगी। देखो योग करो, 3 और 2 5 रहे 6, इनका योग क्या आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। इसका मतलब 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है दोस्तों। जैसे दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एग्जांपल ले लिया 12, ठीक है। तो 12 क्या है, देखो दोस्तों इसके इसके क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों संख्या 12 तो स्वयं है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। अब इनका योग करके देख लो दोस्तों, 6 4 10, 3 13 2 15 16, तो नंबर 12 ही है। लेकिन यहाँ तो योग कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यानी कि ये 12 नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया 28,
ठीक है, 28 ले लिया आपने एग्जांपल। तो ये किस किस से भाज्य है, यानी कि इसका फैक्टर क्या है, एक इसका फैक्टर है, बिल्कुल है, 2 है, ठीक है, उसके बाद में 4 है और 7 है, 14 है और 28 स्वयं है, ठीक है। तो देखो इसके बाद में 28 को तो हमको लेना नहीं है क्योंकि ये तो वही नंबर है, तो देखो इसका योग करो, यदि इसका योग 28 आ जाता है तो ये परफेक्ट नंबर है। तो 14 7 21 फिर 5 25 फिर 27 रे 28, इसका मतलब ये योग इसका 28 आ गया, इसका मतलब 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है दोस्तों। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो 6 है ये दोस्तों सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। क्या है दोस्तों, 6 क्या है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा है, कल हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।